साथियों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का नया भाग, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य, जिसमें हम रामचरितमानस से, गीता से और अपने धार्मिक ग्रंथों से कुछ अपने मूल्यों को बढ़ाने वाले प्रमुख प्रमुख प्रसंगों की चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक प्रमुख बालकांड के दोहे की, जो है समरथ को नहीं दोष गुसाई, रब पाबक सुर सर की नाई। यह एक बहुत प्रमुख चौपाई की लाइनें हैं और यह हमारे मूल्यों को बहुत बढ़ाने वाली, उनको सार्थक करने वाली और हमारे समझ को बढ़ाने वाले मूल्य की बात करता है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको यदि डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन और उसकी टीम का यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित भी कीजिए कि आपको इस तरह के हिंदू संस्कृति के या सनातन संस्कृति के मूल्यों को बढ़ाने वाले या संस्कृति को धरोहर की तरह संजोकर अगली पीढ़ी तक ले जाने वाले प्रमुख प्रमुख संदर्भों की चर्चा हम आपके साथ आपको सुना सकें। तो शुरू करते हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जो अहिसे जसयन हर करहि, बुध कछु तिन्ह के दोष न धरहि, भानु कृशानु सर्व रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही, शुभ और अशुभ सलिल सब बाहि, सुरसरि को अपुनीत न काहि, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रब पाबक सुरसर की नाई। तो बाबा तुलसीदास जी ने जहाँ यहाँ इस प्रसंग की चर्चा की है वह यह है कि जब राजा हिमालय अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे तो वहां नारद जी ने जाकर शिव के बारे में, प्रभु शिव के बारे में जो वर्णन बखान किया और उसके बारे में जो बताया, उसको सुनकर राजा हिमालय भी, पार्वती जी की माता दोनों ही दुखी हुई। लेकिन उन्होंने यहाँ इस चौपाई के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि जिसमें सामर्थ होती है उसको कोई दोष नहीं लगता। जैसे जो ऐसे जसयन हर करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, फिर भी बुद्धिमान लोग, पंडित लोग उनके गुणों का बखान करते हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगाते। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे भानु कृशानु सर्व रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। भानु मीन्स सूर्य और कृशानु मीन्स अग्निदेव। तो ये दोनों ही ऐसे हैं, जीव को या तो ऊष्मा देते हैं या जलाते हैं, अर्थात उनमें से सब तरह के रसों का भक्षण करते हैं। मैं यहाँ एक बात यह भी बता दूं कि सूर्य की ऊष्मा से जब हम किसी फूल को सुखाते हैं तब भी उसकी सुगंध को भी वो लेते हैं, सुगंध के रस को भी लेते हैं। और जब कोई जीव मर जाता है, वह सड़ जाता है, उसको सुखाते हैं तो उसकी बदबू को भी लेते हैं, उसके पानी को भी लेते हैं। और सब पानी भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है और कौन सा बादल कहाँ कब किसके घर में किन परिस्थितियों में बरसता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन सबका समान आदर किया जाता है। तो इसी तरह से आग में जो भी चीज डाली जाती है वह सबके साथ समान व्यवहार करती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। और आग भी चाहे उसमें अच्छा डालो या बुरा डालो, सबके साथ समान करेगी और सबसे रस निकाल करेगी। इसीलिए लोग उन दोनों के बारे में भी, भानु और कृशानु के बारे में भी कभी कुछ बुरा नहीं कहते। उनको यही कहते हैं कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। उन्होंने चौथा उदाहरण भी दिया जो प्रमुख है, शुभ और अशुभ सलिल सब बहि, सुरसरि को अपुनीत न कहीं। गंगा नदी में शुभ भी, अच्छा भी और बुरा भी, मतलब मुर्दे की अस्थियां भी बहाई जाती हैं और लोग पुष्पांजलि भी गंगा में करते हैं, तो वह सबको बहा ले जाती है।
सबको एक सा पवित्र करती है, फिर भी कोई गंगा को कभी अपवित्र नहीं कहता। तो यह है उनकी सामर्थ्य की, उनके बड़प्पन की, उनके सबके साथ समान व्यवहार की खूबी है। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि यदि आप शिव के साथ पार्वती का विवाह करोगे तो वो सामर्थ्यवान है, उनमें कोई, जो मैंने कमियां गिनाई हैं उनकी कोई कमी नहीं कहेगा, और वो सब सबके समान एक सा व्यवहार करने वाले देव हैं, त्रिदेवों में से एक देव हैं। इसीलिए सूर्य, अग्नि और गंगा की भांति सामर्थ्यवान को कभी कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ यह बात उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाई। जो ऐसे जसयन हर करहि, बुध न कछु तीन दोष धरहि, भानु कृषानु सर्ब रस खाहि, तिन कह मंद कहित ऊना। शुभ अरु अशुभ सलिल सब वही, सुर सर को अपुनीत न कहि, समरथ को कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि मीन्स सूर्य, पावक मीन्स आग, सुरसरी मीन्स गंगा। इन तीनों को कभी कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो देखें तो लोग छोटे छोटे लोगों को, जिनकी थोड़ी सी सामर्थ्य बढ़ जाती है, उनको सामर्थ्यवान करने लगते हैं, और वो लोगों के साथ एक सा व्यवहार कभी नहीं करते। वो लोगों पर अपने हिसाब से, अपने गुण धर्म और दोष के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से सबके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो वो सामर्थ्यवान कैसे हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो मूल्य है वह यह है कि हम पहले उनकी सामर्थ्य को समझें और तब उनके अनुसार ही उनसे यह कहने की कोशिश करें कि वह सामर्थ्यवान है या नहीं है। अतः जिनमें रवि, पावक और सुरसरे की तरह मान्यता है एक सा व्यवहार देने की, सूर्य सबको समान ऊर्जा देते हैं, छोटा हो बड़ा हो, स्वस्थ हो नारी हो पुरुष हो, अस्वस्थ हो बूढ़ा हो, जवान हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, धरा का कोई जीव हो, सबके साथ समान व्यवहार। ऐसे ही आग में जो हाथ डालेगा वह जलेगा, बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, और गंगा में जो नहाएगा वह पवित्र हो जाएगा। तो हमें यह अपने मूल्य अपने जीवन में उतारकर इस तरह के अच्छे मूल्यों को सजाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने के बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सैकड़ों उदाहरण दिए हैं। एक एक कर सबको समझेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सबको मेरी ओर से जय जय